Everyone, welcome to Believe in Ayurveda. Today's topic is from द्रव्यगुण। द्रव्यगुण का एक इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो कि धान्यक धान्यक अ, द्रव्यगुण में सेकंड पार्ट में हमें बहुत सारे औषधियों के बारे में पढ़ना है, द्रव्य के बारे में पढ़ना है एग्जैक्टली। तो उसी में से एक धान्यक है जिसका बोटैनिकल नेम होता है कोरिएंड्रम सेटाइवम। कोरिएंड्रम और सेटाइवम, मेक श्योर आप जब भी बोटैनिकल नेम लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना ना भूलें। तो कोरिएंडम सेटाइवम धान्य का बोटैनिकल नेम हो गया। फैमिली अम्बेली फेरी फैमिली में आता है। गण मतलब ये किस गण में रखा जाता है कि जैसे एक ही गण में बहुत सारे हो सकते हैं कि तृष्णा निग्रहण, बहुत सारे। तृष्णा निग्रहण का मतलब जो प्यास को शांत करे, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे हो सकते हैं द्रव्य। तो ये कौन से गण में आता है? तृष्णा निग्रहण, शीत प्रशमन और पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिनोनिम्स क्या क्या हैं इसके? धान्यक, पहला ये धान्यक वही है कोरिएंडर जिसको सब्जी में डालते हैं। तो वो पहला तो इसका धान्यक ही है। यह धान्य सदृश माना जाता है अथवा खाते समय लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। इसीलिए हर पर्याय का एक कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीज़न है, मीनिंग है। तो उसी के बेसिस पे ये नाम रखा गया है। जैसे धान्यक हो गया तो वो धान्य के सदृश पाया जाता है और खाते समय लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। छत्रा, छतरी के समान गुच्छ होते हैं। जब वो मार्केट से लाते हैं तो गुच्छे की तरह जो है वो छतरी के समान दिखता है। कुस्तुम्बुरु, दुष्ट ज्वर आदि रोगों को नष्ट करते हैं करती है, इसलिए इसको कुस्तुम्बुरु कहते हैं। वित्तुनक, ज्वर आदि रोगों का दुख को दूर करती है, इसलिए इसको वित्तुनक कहते हैं। पर्याय को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो, वो अपने अपने दृष्टिकोण से आचार्यों ने नाम रखा है, उनको जो समझ में आया। बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है? पहला तो ये प्लांट टाइप कैसा होता है? ये जो है एनुअल प्लांट हर्ब होता है। हाइट इसका 30 to 90 सेंटीमीटर होता है। स्टेम इरेक्ट, ब्रांच सिम्पोडियल विथ मोनोचेजियल काइम या फिर ब्रांचिंग होता है इसका। सिम्पोडियल क्या होता है? पहले सिम्पोडियल समझते हैं। Sympodial stem is a branching pattern where the main axis of growth is formed by a series of superposed branches creating an apparent single stem. Sympodial stem एक ब्रांचिंग पैटर्न है जहाँ पे जो मेन एक्सिस ऑफ ग्रोथ है वो फॉर्म्ड हो रहा है। कैसे? तो सीरीज ऑफ सुपरपोज्ड ब्रांचेस, उसमें बहुत सारे सुपरपोज्ड ब्रांचेस हैं, क्रिएटिंग एन एपरेंट सिंगल स्टेम। देखिए डायग्राम से समझ में आएगा। ये है सिम्पोडियल स्टेम, इसको बोलते हैं सिम्पोडियल स्टेम। मतलब जो एक मेन ब्रांचेस है उससे बहुत सारा ब्रांचेस निकल जाता है, उसी को हम लोग सिम्पोडियल स्टेम कहते हैं, ठीक है। ये सिम्पोडियल भी दो तरह का होता है, एक होता है मोनोपोडियल और एक डाइचेजियल, मतलब डाइचेजियल होता है। जैसे मोनोपोडियल ये हो गया, और डाइचेजियल काइम है ना, और मोनोकेजियल काइम जो है ये दोनों सिम्पोडियल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये जो सिम्पोडियल वाला हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जो सेकंड और थर्ड डायग्राम है ना वो सिम्पोडियल में आया। तो एक ब्रांच था उससे ढेर सारा ब्रांचेस निकल गया, इसी को हम लोग सिम्पोडियल स्टेम कहते हैं, ठीक है। लीव्स, कंपाउंड लीव्स कैसा होगा? तो कंपाउंड होगा विद द लोअर वंस बीइंग ब्रॉड एंड क्रिएटली लोब्ड लिप, अपर लीनियर लिप्ड और नैरो ब्रॉड लिप। क्रिएटली, देखिए लीव्स जो है वो कंपाउंड है विथ लोअर वंस बीइंग ब्रॉड एंड क्रिएटली लोब्ड लिप। क्रिएटली लिप्ड कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम में। वेट अ सेकंड। ये शार्प जो कोरिएंडर नहीं, सॉरी, जो धनिया होता है, ठीक है, उसमें जो ये शार्प चीज़ दिख रहा है आपको उसी को क्रिएटली बोलते हैं। जिसका ये बेस कैसा है? थोड़ा ब्रॉड है और जो अपर वाला एरिया है वो थोड़ा शार्प है, उसी को क्रिएटली बोलते हैं।
उसके बाद लीव्स के बाद है हमारा यस इट्स फ्लावर। हाँ, फ्लावर कैसा होता है तो वाइटिस और पर्पलिश इन अ कंपाउंड अम्बल। अब अम्बल क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फ्लावर क्लस्टर ऑफन रिजेंबलिंग एन एम्ब्रेला, अम्ब्रेला की तरह दिखता है, वेयर मल्टीपल फ्लावर स्टॉक्स रेडिएट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारा जो मल्टीपल फ्लावर का स्टॉक है वो निकलता है, तो उसको हम लोग अम्बल बोलते हैं। मैंने यहाँ भी जो भी बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शंस में है उसको थोड़ा डिफाइन किया है, और भी अगर बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शंस अलग से पढ़ना होता है कि कंपाउंड लीफ कैसा होता है, पिनेट कैसा होता है, पामेट कैसा होता है, ठीक है। तो फ्लावर इसका अम्बल हो गया। फ्रूट कैसा होता है? येलोइश ब्राउन, ग्लोब्यूलर, रिब्ड एंड स्फेरिकल, दे सेपरेट इनटू टू हाफ्स ईच कंटेनिंग अ शेड। देखिए फ्रूट दिखाता है, येलोइश ब्राउन होगा, ये देखिए, ये जो फ्रूट है ये येलोइश ब्राउन है और ये दो पार्ट में बट जाता है, इसलिए इसको बोल रहा है। इंटू टू हाफ्स ईच कंटेनिंग अ सीड, और दोनों हाफ्स में सीड होता है। हैबिटेट, किस तरह की हैबिटेट में ये रहता है? मोस्टली कल्टिवेटेड इन नॉर्थ इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ईस्टर्न यूरोप। मोस्टली ये कल्टिवेटेड किया जाता है। कहाँ पे इसकी खेती होती है? तो नॉर्थ इंडिया में होता है, चाइना में होता है, बांग्लादेश में होता है और ईस्टर्न यूरोप में होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? धान्य के अंदर कोरिएंड्रॉल, लिनालूल, अल्फा-पिनीन, terpinene, various flavonoids, coumarin, phenolic acid. Additionally, the leaves and seeds of धान्य contain various minerals and vitamins. तो कौन से मिनरल्स और विटामिन्स इसमें होते हैं? जैसे आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, और विटामिन में पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, थायमीन, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी। और फिर हम, ये बहुत सारा था, इतना नहीं, कम से कम एक दो तो याद होना चाहिए। जैसे कि कोरिएंडर है ना, राइट, तो उसके नेम से भी होता है कोरिएंड्रॉल, लिनालूल, स्मेल बहुत अच्छा होता है। उसके बाद टर्पाइन याद रख लीजिए, कॉमरीन याद रख लीजिए, ठीक है, पैरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, थाइमीन। उसके बाद रस पंचक, रस कैसा होता है? मधुर, कटु, तिक्त और कसाई, ठीक है। गुण लघु और स्निग्ध होता है, वीर्य उष्ण होता है, विपाक मधुर होता है, और दोष कर्म इसका त्रिदोष है, यानी वात पित्त कफ तीनों का हरता है। इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम लोग? पंचांग और फल का यूज करते हैं। ऐसे कौन से पार्ट का यूज करते हैं? हाँ, पंचांग करने वाले सब कुछ यूज करते हैं, पांचों पार्ट उसका, और फल यूज करते हैं। मात्रा, अगर आप धान्य का तेल यूज कर रहे हैं तो 1 से 3 ड्रॉप, चूर्ण यूज कर रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम। हींग, हींग और फंट होता है ना, पूरे रात, एक अहो रात ठंडे पानी में रखते हैं तो उसको हींग बोलते हैं, तो 20 से 24 ml। एक श्लोक इसके लिए यूज होता है, रोचनम दीपनम वात कफ का, वात कफ तो गिंध नाशनम, चरक सूत्र स्थान 27। एक्सटर्नल यूज क्या है इसका? सीरोसूल, विशर्प, गंडमाला, सोथ, मुखपाक, नेत्र अभिषंध, पीसकर स्वरस, इन सब का यूज करेंगे हम लोग। जैसे सीरोसूल हो गया, विशर्प हो गया, गंडमाला हो गया, सोथ हो गया, मुक्का पाक हो गया, तो इन सब का लेप लगाएंगे। और नेत्र अभिषेक हुआ है तो पीस कर उसका स्वरस डालेंगे। इंटरनल यूज क्या है? भ्रम, मूर्छा, स्मृति, तृष्णा रोग, प्रवाहिका, अजीर्ण, उदर रोग, कृमि रोग, श्वास का, पित्तज प्रमेह, पित्तिक प्रमेह है, मूत्रकृच है, ज्वर है, स्पेशली इन शीत ज्वर है। विशिष्ट योग क्या क्या बनता है? धान्यकादि हीम, धान्यक पंचक्वात, धान्यकादि हीम बनाया जा सकता है, धान्यक पंचक्वात बनाया जा सकता है। ये इसके फ्रूट्स थे। ओवरऑल हम लोग उसका बोटानिकल नेम, फैमिली, गन, सिनोनिम्स, किस चीज़ में यूज हो रहा है, विशिष्ट योग, बोटानिकल डिस्क्रिप्शन, ये सब याद करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।